हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे थे समास के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने अव्ययी भाव समास को देखा, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा, द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की बात की जाए तो ये इसके शब्द से, इसके नाम से ही पता चलता है कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो तथा द्वितीय पद संज्ञावाची हो और ये दोनों मिलकर किसी समूह का बोध कराए तो वहां द्विगु समास होता है। द्विगु समास मतलब प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावाची और ये दोनों मिलकर किसी समूह का बोध कराते हो तो वहां द्विगु समास होता है। जैसे तीन लोगों का समूह है, समास बनता है त्रिलोक, सामासिक पद है त्रिलोक और यह है इसका विग्रह। तो तीन लोकों का समूह है जिसमें प्रथम पद त्रि जो कि संख्यावाची है, लोक ये संज्ञावाची है और तीन लोकों का समूह है। तीनों लोकों को मिलाकर उसके समूह के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ समास है द्विगु समास। जैसे त्रिकोण, तीन कोणों का समूह है, त्रिकोण तीन कोणों का समूह है, तीन कोणों का समूह है। चतुर्युग चार युगों का समूह है, चतुर्युग चार युगों का समूह है। पंचवटी पांच वटों का समूह है, पांच वटों का समूह है। सप्ताह सात दिनों का समूह है, दिनों का समूह है। इस तरह से अगर प्रथम पद संख्या हो और दूसरा पद संज्ञा हो तथा दोनों मिलकर किसी समूह का बोध कराते हो तो वहां करते हैं हम द्विगु समास। जैसे पांच पालों का समूह है, पंच पाल। अब संख्या से संबंधित हम कुछ और नियम देखते हैं जिसमें हमें पहले संख्या होने पर तथा बाद में संज्ञा होने पर भी वहां द्विगु समास नहीं होता। जैसे फर्स्ट नियम, अगर पहले संख्या हो और वो किसी समूह का बोध कराए तो वहां हमें करना होता है द्विगु समास। इसके बाद सेकंड, प्रथम पद संख्या हो और दूसरा पद भी संख्या हो तथा दोनों संख्या समान हो तो वहां होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। जैसे एक ये क्या है, संख्या है लेकिन दोनों संख्या समान है, दोनों का अर्थ समान है, इसलिए यहां समास होता है अव्ययी भाव समास। और तीसरा नियम है हमारा, प्रथम पद संख्या हो और वो किसी की विशेषता बताए तो वहां हमें करना होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, शुरू में क्या है, संख्या है लेकिन दशानन किसी की विशेषता है, किसकी, रावण की। दशानन 10 है, आनंद जिसके, तो वो क्या होगा, दशानन। तो इस तरह से शुरू में संख्या हो लेकिन वो किसी की विशेषता बताती हो तो वहां हमें करना होता है बहुव्रीहि समास। इसके बाद रूल नंबर 4, संख्या हो और इधर भी संख्या हो, दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां होता है इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। कंडीशन क्या क्या हो,
अंत में नो ना हो, अंत में जीरो ना हो, तो वहां कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद्व समास। यहाँ भी संख्या संख्या थी, लेकिन यहाँ दोनों संख्या समान थी और दोनों संख्याओं का समान अर्थ था। यहाँ दोनों तरफ संख्या है, लेकिन दोनों संख्या अलग अलग है, दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। जैसे द्वादश, द्वादश, तो द्वादश लिखते हैं हम ऐसे, तो अंत में नो नहीं है, अंत में जीरो नहीं है, तो और दोनों तरफ क्या है? द्वा मीन्स भी संख्या, दस मीन्स भी संख्या, तो यहाँ कौन सा समास होगा? यहाँ होगा इतरेतर द्वंद्व समास। एक बार फिर से, संख्या हो शुरू में, उसके बाद संज्ञा हो और वो किसी समूह का बोध कराते हो, तो वहाँ होता है द्विगु समास। जैसे त्रिलोक, त्रिकोण, चतुर्युग, पंचवटी, सप्ताह, पंचपाल इत्यादि। इसके बाद सेकंड नियम, दोनों तरफ संख्या हो, कैसी संख्या? समान संख्या, उनका अर्थ समान हो, तो वहां होता है अव्ययीभाव समास। इसके बाद थर्ड नियम, प्रथम पद संख्या हो और वो किसी की विशेषता बताता हो, जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, कौन? रावण, तो यहाँ क्या होगा? बहुव्रीहि समास। इसके बाद दोनों तरफ संख्या हो, कैसी संख्या? अलग अलग संख्या, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, कंडीशन ये है कि अंत में नो ना आए, अंत में जीरो ना आए, किसमें? गणित में लिखने पर, ठीक है, तो वहां होता है इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास के अंदर ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, इसके अंदर कोई तीसरा ही अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। जैसा कि समास के अंदर दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, इसी को ही हम बोलते हैं प्रथम पद और दूसरा होता है द्वितीय पद, जिसमें प्रथम पद को ही हम पूर्व पद बोलते हैं और द्वितीय पद को हम उत्तर पद बोलते हैं, पूर्व पद। और इसमें दोनों ही पद क्या होते हैं? गौण होते हैं, तथा कोई तीसरा ही पद या अन्य पद, तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। तो वो समास जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, तो वो है बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों ही पद, प्रथम और द्वितीय, दोनों क्या होते हैं? दोनों ही अप्रधान होते हैं। इसके बाद बात की जाए बहुव्रीहि समास में, बहु का अर्थ होता है अधिक और व्रीहि का अर्थ होता है व्रीहि, इसका अर्थ होता है अन्न वाला, इसका अर्थ होता है अन्न वाला, अर्थात अधिक अन्न वाला, तीसरा पद प्रधान, अन्य ही पद प्रधान। अब बात की जाए कि बहुव्रीहि समास कहाँ होता है, तो जहाँ ईश्वर, ऋषि, मुनि के पर्यायवाची शब्द हो। पहला नियम इसका पहला नियम बताता है कि ईश्वर, ऋषि, ऋषि मुनि के पर्याय शब्द हो, तो वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे आंजनेय, सूत पुत्र, ये क्या है? ये किसी ईश्वर के पर्यायवाची है। अगर कोई ऋषि का पर्यायवाची हो, मुनि का पर्यायवाची हो, तो वहां पे हम कौन सा समास करते हैं? बहुव्रीहि समास करते हैं। इसके बाद दूसरा नियम कहता है हमें कि प्रथम पद संख्या हो और वो किसी पुस्तक का वाची हो, पुस्तक वाची मतलब किसी पुस्तक का नाम हो, तो वहां भी कौन सा समास होता है? वहां भी बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की पुस्तक है।
पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। सतसई, पंचांग, ये सब क्या है? पुस्तकवाची शब्द है, अर्थात किसी पुस्तक का नाम है। इसके बाद तीसरे नियम की बात की जाए तो तीसरा नियम हमें कहता है कि किसी स्थल या स्थानवाची शब्द, मतलब किसी स्थल विशेष का नाम या किसी स्थान विशेष का नाम हो तो वहां भी हमें बहुव्रीहि समास करना होता है। स्थान या स्थल विशेष का नाम हो का नाम, तो वहां भी कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पंजाब, तो पंजाब एक राज्य का नाम है। छत्तीसगढ़, ये भी क्या है? एक राज्य का नाम है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे फोर्थ रूल हमें कहता है कि अगर कोई पौराणिक पात्र विशेष हो तो वहां भी कौन सा समास होता है? वहां भी बहुव्रीहि समास होता है। पौराणिक पात्र विशेष, पौराणिक पात्र विशेष, जैसे त्र्यंबक, जैसे त्र्यंबक, ये क्या है? पौराणिक पात्र विशेष। त्र्यंबक हुआ, चतुर्भुज हुआ, षडानन हुआ। षडानन किसका नाम है? षडानन कार्तिकेय का नाम है। जैसे पंचानन हुआ, पंचानन हम कहते हैं बालाजी को भी कहते हैं, शिव को भी कहते हैं। इसी तरह से चतुर्भुज हम ब्रह्मा जी को कहते हैं। षणमातुर हुआ, ये भी कार्तिकेय का नाम है। और एक दंत हुआ जो हम गणेश जी को कहते हैं। सप्तर्षि हुआ, इसी तरह से सहस्रानन हुआ। ये सब क्या है? पौराणिक पात्र विशेष है। अगर इसके बाद बात की जाए तो जैसे अन्य विशेषताएं हो, अर्थ विशेष हो, जैसे अर्थ विशेषवाची शब्द, अर्थ विशेषवाची शब्द का मतलब है जैसे त्रिफला, अगर ये तीन फलों का समूह है होता, हम किसी भी तीन फल को त्रिफला कहते तो यहाँ द्विगु समास होता। लेकिन हम त्रिफला में हरड़, बरड़ और आंवला तीन आयुर्वेदिक औषधियों को लेकर चलते हैं कि त्रिफला का मतलब है हरड़, बरड़ और आंवला। हरड़ प्लस बरड़ प्लस आंवला। इसलिए हम यहाँ कौन सा समास करते हैं? बहुव्रीहि समास करते हैं। दूसरा है त्रिफला हो गया तिरंगा। अगर हम तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह है, किसी भी रंगों का समूह है, लाल, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, इस तरह से तीन रंगों को लेकर चलते तो यहाँ द्विगु समास होता। लेकिन तिरंगे में हम किसी तीन विशेष अर्थ वाले तीन कलर को ही हम तिरंगे के अंदर रखते हैं। त्रिवेद जो कि वैदिक काल के टाइम, जब प्रथम वैदिक काल था, मतलब ऋग्वेदिक काल था, उस समय सिर्फ तीन ही वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थवेद की रचना बाद में उत्तर काल में की गई थी, इसलिए उसी समय हम उन तीन वेदों को कहते हैं त्रिवेद। तो इसलिए इस त्रिवेद के अंदर भी तीन वेद को रखा जाता है, इसमें अर्थवेद को नहीं रखा जाता, इसलिए इस त्रिवेद को भी हम किस में रखते हैं? बहुव्रीहि समास में रखते हैं। जैसे नेक्स्ट नवरात्र का मतलब 9 रात्रियों का समूह है। अगर हम किसी भी नवरात्रि को लेकर चले तो वहाँ द्विगु समास होता है। लेकिन इस नवरात्रि के अंदर हम चैत्र मास की और आश्विन मास की 9 रात्रियों को ही ले रखते हैं, उन्हीं को ही हम नवरात्र के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। एक बार फिर से, तो बहुव्रीहि समास के अंदर प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों गौण होते हैं। इसमें जो पद प्रधान होता है वो तीसरा पद अर्थात कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। बहु का अर्थ होता है अधिक और व्रीहि का अर्थ होता है अन्न वाला। बहुव्रीहि समास का प्रथम नियम कि ईश्वर, ऋषि, मुनि का पर्यायवाची शब्द हो, जैसे आंजनेय, सूतपुत्र, तो वहाँ हम बहुव्रीहि समास करते हैं। अगर प्रथम पद संख्या हो और वो किसी पुस्तक का नाम हो तो वहाँ हम बहुव्रीहि समास करते हैं, जैसे अष्टाध्यायी, पंचतंत्र, सतसई, पंचांग।
इसके बाद किसी स्थान स्थल विशेष का नाम हो, जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़। पौराणिक पात्र विशेष जैसे त्र्यंबक हुआ, दशानन हुआ, त्रिनेत्र हुआ, चतुर्भुज हुआ, सहस्त्रास्त्र हुआ, इन सबको हम किस में रखते हैं? बहुव्रीहि समास में रखते हैं। अर्थ विशेषवाची कि इसके अंदर सिर्फ 3 ही फलों को रखा जाता है, उस अर्थ विशेष वाले फलों को ही इसमें रखा जाता है। त्रिरंगा, त्रिवेद, नवरात्र, इन सबको हम किस में रखते हैं? बहुव्रीहि समास में रखते हैं। जैसे सप्ताह है, सप्ताह है मतलब 7 दिनों का समूह है, तो सप्ताह में हम 7 दिन, किसी भी 7 दिन को रख सकते हैं, इसलिए ये होगा द्विगु समास। लेकिन नवरात्र में हम सिर्फ चैत्र और आश्विन की 9 दिनों को ही रखते हैं, उसी को ही हम नवरात्र कहते हैं, इसलिए यहाँ होता है बहुव्रीहि समास। तो ये हुए हमारे समास कंप्लीट। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।